अब तक हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन की, फ़िज़िक्स का रिलेशन किया अदर सब्जेक्ट्स के साथ, फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में कैसे फ़िज़िक्स हेल्पफुल है ये स्टडी किया, और साथ में हमने फ़िज़िक्स के जो है सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है फ़िज़िक्स का, ये सब हमने स्टडी कर लिया है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। नया चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर मेजरमेंट। किसी कुछ कंसेप्ट्स करेंगे हम यहाँ। कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ, टाइम का कंसेप्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। और एक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम हमारे पास यूनिट्स के हैं, और कितनी तरह के सिस्टम हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज है, कैसे वो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आता है नीड फॉर मेजरमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट वर्ड जो अपने आप में ही आप इससे आइडिया लगा सकते हो। मेजरमेंट मीनिंग किसी चीज़ को मापना। मेजरमेंट मीनिंग किसी चीज़ को मापना। मापना भी क्या, किसी स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब देखो क्या ज़रूरत हमें पड़ गई है इसकी। जब भी हम कोई भी नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कोई ना कोई वेरिएशन होता है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया तो कितना चेंज हुआ, सपोज करो आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा आपको, वो चेक करेगा आपका टेम्परेचर बॉडी का कितना है, बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है वो, या फिर आपके वेट करके देखेगा वो आपका वेट कितना है। तो इन सब से वो कहीं ना कहीं एक डाटा कलेक्ट करता है, वो मेज़र करता है आपका मास, आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक करता है, आपसे फिर डाइट प्लान पूछता है। तो आपका अगर वेट कम हो गया है तो क्यों कम हो गया, उसके जो सिम्टम्स है वो चेक करने के लिए सबसे पहले वो कुछ बेसिक टेस्ट भी कर सकता है। टेस्ट में फिर मेजरमेंट करेगा। मान लो आपका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को चेक करेगा, वो ब्लड सैंपल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, या फिर उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कितनी रह गई है। ये सारे वो जब या ये सारे वो मेज़र करता है कहीं ना कहीं। यानी किसी भी बेसिक फिनोमिना को स्टडी करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट किसकी है, मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ के लिए, हमारे चारों तरफ जो फिजिकल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना जो हो रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसका है, मेजरमेंट का रोल है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही अगर करें मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट क्या है, क्या मीनिंग हो गया मेजरमेंट का, टू कंपेयर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, हम कंपेयर ही करते हैं। या अगर हम ये देखें भी मेजरमेंट है क्या एक्चुअली में मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट का मीनिंग क्या है हमारे लिए, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मीनिंग मेजरमेंट का क्या मीनिंग हो गया, टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी इन नंबर।
मीनिंग क्या, नंबर में एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। अगर हम उसको नंबर में एक्सप्लेन कर पाते हैं तो इसका मीनिंग हम उसकी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज और एक्यूरेटली कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम उसको नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो इसका मीनिंग ये है कि हम उसकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेटली ठीक से हमने उसको मेजर नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारी मेजरमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, कमी रह जाती है। तो मेजरमेंट का मीनिंग ही क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं इसका मीनिंग हम उसको एक नंबर दे रहे हैं, हम उसको नंबर में डिफाइन कर रहे हैं वो कितनी है, कितने नंबर है। और साथ में मेजरमेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, नंबर तो है ही है, साथ में एक और रिक्वायरमेंट है वो है स्टैंडर्ड की। हम उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की भी ज़रूरत है, और स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो मीनिंग किसी भी मेजरमेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो हमारे पास उसका नंबर होना चाहिए और दूसरा उसके लिए हमारे पास यूनिट होने चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास x है, x क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नंबर चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए, मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी यूनिट चाहिए हमें। यूनिट जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं किलोग्राम में, या फिर हम मास की यूनिट लेके चलते हैं, या फिर लेंथ की अगर यूनिट ले, मीटर ले, सेंटीमीटर ले, या फिर टाइम भी हम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे टाइम को हम जैसे कि सेकंड में लेते हैं। तो मीनिंग क्या है, मास के लिए ये आ गया हमारा, लेंथ के लिए मीटर आ गया, टाइम के लिए सेकंड आ गया। तो मीनिंग यूनिट, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको ऐसे राइट करेंगे n इंटू यू, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। x वो फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है ये एक्सप्रेस करने के लिए तो हमें चाहिए नंबर, और दूसरा चाहिए उसकी यूनिट। तो अब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्या यूज करके, अब डायरेक्टली कैसे मेजर कर लेंगे, कैसे मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मास को मेजर करना है, मास को तराजू से तोल लेते हैं हम, लेंथ मापनी है मीटर स्केल ले लेते हैं, टाइम मापना है किसका यूज करेंगे, वॉच का यूज कर लेते हैं हम। इनको तो हम डायरेक्टली माप सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम अब और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मापनी है, जैसे डेंसिटी मापनी है हमें, डेंसिटी के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। फोर्स निकालना हमें, फोर्स के लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू ए निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये सब आपने कुछ फॉर्मूले अपने 9th लेवल पे पढ़े हैं। तो मीनिंग क्या है, डायरेक्ट तो हम सीधा माप रहे हैं, उनको स्केल यूज किया उसका और डायरेक्ट मेजर कर लिया। और जबकि इनडायरेक्ट मेथड कौन से है हमारे पास, जब हम फॉर्मूले से हम उनकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में 10th क्लास में भी हमें कोई बिल्डिंग गिवन होती है, बिल्डिंग की हाइट गिवन होती है हमें, और साथ में बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे हमें गिवन होता है कि कोई हमारे पास जो है सीढ़ी रखी हुई है कोई, और हमें गिवन होता है कि
कितने वॉल से कितनी दूर रखी हुई है, मान लो x डिस्टेंस पे रखी है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या फाइंड आउट करना आ जाता है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी आ जाती है, जो हम CD यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे मापेंगे हम इसको मापने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, या ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट मेथड्स हमारे पास हैं जिसमें हम फॉर्मूलों का यूज़ करते ज़्यादातर, वो आते हैं हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स में। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और साथ में उनकी फॉर्म में हम किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिकल लॉज ऑफ फिजिक्स को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ विच laws of physics are described। इनका यूज़ करके हम फिजिक्स के डिफरेंट लॉ को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखो मेजरमेंट क्या हो गया, किसी चीज़ को कंपेयर करना, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने किए थे इसके, ऐसे ही एक्सप्रेस कैसे करेंगे, दो क्वांटिटी, हमें किसी भी क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए दो मेन, एक तो नंबर चाहिए, दूसरा उसकी यूनिट चाहिए। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पहले नंबर राइट करेंगे, पीछे उसकी यूनिट लिख देंगे। तो जैसे अगर हमें सपोज करो हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, मान लो हम मास ही लेते हैं, किसी बॉडी का मास गिवन है 50 kg। यहाँ पे मास जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। हम इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं मास के लिए, m यूज़ कर सकते हैं, x की जगह m यूज हो जाएगा। और 50 जो है यहाँ पे 50 क्या आ गया, यहाँ पे नंबर क्या आ गया 50, और यूनिट जो स्टैंडर्ड यूज किया वो क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। तो मीनिंग ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेंथ, कई बार लेंथ मेजर करनी है, हमें लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ के लिए क्या है, मान लो हमने 100 मीटर लेंथ नोट की है, तो यहाँ पे जो x की जगह आ गया लेंथ l लिख दिया हमने सिंबल उसका, और जो हमारा नंबर आ गया वो क्या आ गया 100 आ गया, और जो यूनिट यानी कि u जो आ गया, u की जगह यूनिट आ गई किसकी, लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट हमने मीटर ली हुई है। तो मीनिंग क्या है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो थिंग्स की ज़रूरत है, एक तो हमें चाहिए उसका नंबर और दूसरी चाहिए उसकी यूनिट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट हमने एक स्टैंडर्ड डिजाइन किया है। स्टैंडर्ड डिजाइन टू कंपेयर a physical quantity of the same type। Compare a physical quantity of the same type। उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया है, विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ऐसा नहीं कि हम अपने अपने लिए बना लें उसको और दूसरे ने कुछ और बना रखा हो उसको। तो मीनिंग क्या, वो हर एक के हर जगह पे वो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करो मैं अपनी ही यूनिट बना लूँ और किसी दूसरे को उसको पता ही ना हो उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, तो उस ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली सभी को उस यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऐसी स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं क्या, यूनिट। अब देखो हमारे पास हमने ये यहाँ पे स्टडी कर लिया फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है यहाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ही वे होता है। देखो क्या वे है, एक तो उसका नंबर चाहिए और एक उसकी यूनिट की ज़रूरत है। बट अगर हम नंबर को सपोज करो नंबर को हम इंक्रीज कर दें, मैं इसको अनदर वे में रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू n1 u1। मीनिंग यहाँ पे नंबर मैंने ले लिया n1 और यूनिट ले लिया है u1, और
दूसरा हम एक और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ उसका, और तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी उसकी। अगर नंबर चेंज करते तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, चेंज, बट फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं N1 U1 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, N2 U2 के इक्वल आएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या सेम, एक ही क्वांटिटी को हमने सिर्फ उसका नंबर, उसकी यूनिट को छोटा या बड़ा कर दिया। तो अगर यूनिट को हम छोटा कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे N1 U1 हमने राइट किया N2 U2 के इक्वल, तो अगर हम यहाँ से इसका नंबर की वैल्यू निकालें, नंबर निकालते हैं यहाँ से, नंबर क्या आएगा हमारा, N1 क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू N2, तो ये हो जाएगा U2 डिवाइड बाई U1। ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है, अगर हम यूनिट को कहीं ना कहीं, यूनिट को अगर लार्ज कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल, और अगर यूनिट को हम क्या कर दें, स्मॉल कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मीनिंग जो नंबर होता है हमारा वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट अगर स्मॉल होगी तो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अगर यूनिट बिगर हो गई तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और अगर यूनिट स्मॉल होगी तो नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज। जैसे हम एग्जांपल देखें, अगर मान लो हमारे पास 100 kg किलोग्राम शुगर है, मान लो हमारे पास मास है किसका, 100 किलोग्राम शुगर का, शुगर है तो 100 किलोग्राम। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारा जो नंबर आया वो 100 आया, जबकि यूनिट जो है वो हमारी U1 जो है वो क्या आई है, किलोग्राम। बट हम अगर यहाँ पे यूनिट को चेंज कर दें, किलोग्राम की जगह अगर हम इसको ग्राम कर दें, तो N1 की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, 100, हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हमारा जो नंबर आ गया, अब कहीं ना कहीं नंबर लार्ज आ गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम नंबर को क्या कर, यूनिट को क्या करते स्मॉल, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाता है। यूनिट को स्मॉल करने से नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज। मान लिया हमने क्या सपोज किया था, 100 ग्राम शुगर ली थी, यहाँ N1 की वैल्यू 100 ली, यूनिट हमने यहाँ सपोज कर ली किलोग्राम। और सेकंड सिस्टम में अगर मैं इस यूनिट को स्मॉल कर दूं, छोटा कर दूं यूनिट को, यानी कि किलोग्राम की जगह मैं ग्राम सपोज कर लूं अगर, तो N1 जो आएगा मेरा यूनिट नंबर जो आएगा, इसी सेम रिलेशन में पुट करके N इंटू यू में या N2 इंटू यू में पुट करूँ मैं, तो N1 की जो वैल्यू आएगी, 100 तो मेरे पास नंबर था यहाँ पे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में इसको मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ इसको, तो ये हमारा जो है वैल्यू आ जाती है, N1 की वैल्यू आ जाती है। तो मीनिंग ग्राम में जब मैंने निकाला, यूनिट को स्मॉल कर दिया मैंने, तो मेरा जो नंबर आया वो क्या आया, काफ़ी लार्ज आया। यानी कि N1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई N1 की, ग्राम तो यूनिट होगी ना, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। बट अब x को मैं क्या राइट करूँ, मास को मैं क्या राइट करूँ, नई टर्म्स में मास को हम राइट कर सकते हैं, इसको मैं 10 की पावर में भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5 ग्राम, तो नंबर बड़ा हो गया ना पहले से। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही वे है, बट नंबर के साथ, यूनिट के साथ नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हमारा। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात करेंगे हम। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। एक तो हमने पढ़ा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स मीनिंग क्या है, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी जो यूनिट है, उन यूनिट्स को ही हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन राइज हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक कह लो या सिंपलर कह दो इनको, सिंपलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। तो ये तीन बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, बेसिकली तीन लेते हैं, और भी स्टडी करेंगे, जैसे हम करंट को स्टडी करेंगे या टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, वो भी फंडामेंटल में आती है। बट मास, लेंथ और टाइम जो है, इनको हम मास को किसी अनदर टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इनकी अपनी एक डेफिनेशन है। ऐसे लेंथ की अपनी एक डेफिनेशन है, टाइम की अपनी एक डेफिनेशन है। तो मीनिंग क्या है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं पड़ती हमें। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, या हम ये कह लें फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which can be expressed independently, जिनको इंडिपेंडेंटली बिना किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से जिनको क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस। एग्जांपल हो गया मास, लेंथ और टाइम। और इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास की जो फंडामेंटल यूनिट है, मास की फंडामेंटल यूनिट क्या आ गई यहाँ पे, मीटर आ गई है। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ की हमने ले ली, मास की क्या होगी यहाँ पे, मास की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या ले ली हमने, किलोग्राम। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होगी, लेंथ के लिए मीटर। और टाइम के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या आ गई हमारे पास, सेकंड। तो ये हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास करंट भी लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो भी फंडामेंटल यूनिट होती है, एम्पियर लेते हैं हम इसको, एम्पियर। और ऐसे ही हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिनको मेजर करने के लिए किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी फॉर्मूले के हम इनको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए जैसे केल्विन, केल्विन इसकी यूनिट लेते हैं। तो ये जो यूनिट्स हमने स्टडी की है, या ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने स्टडी की है, इन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जबकि इनकी यूनिट्स को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अब नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि डिराइव्ड मीनिंग इनको डिराइव किया गया है, इनको फाइंड आउट किया गया है। कैसे, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो मीनिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मीनिंग क्या, ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज़रूरत है। जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे डेंसिटी की बात करें या वेलोसिटी की बात करें हम, या स्पीड की बात करें, वेलोसिटी या स्पीड। जैसे वेलोसिटी को हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, या इनके दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस एक तरह से क्या है, लेंथ है, ठीक है। और टाइम, टाइम है ये, यहाँ पे दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों को हमने डिवाइड करके इसको फाइंड आउट किया है। ऐसे एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेक्टर लगा दे अगर हम इसके ऊपर। तो एक तरह से हमारे पास मीनिंग क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र करने के लिए दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। जैसे डेंसिटी मापनी है हमें, डेंसिटी। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ की ज़रूरत है, लेंथ की, ब्रेड्थ की, हाइट की, या एक तरह की लेंथ। अब डिपेंड करेगा शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं लेंथ के यहाँ पे पावर आ जाती है 3, ठीक है। अगर क्यूब ले, क्यूब में एक साइड पता है, साइड की लेंथ पता है, उसका हम पावर 3 कर दे, तो मास और लेंथ क्या क्या आ गया, एक तो मास आ गया और दूसरा क्या आ गया, लेंथ आ गई यहाँ पे। और लेंथ की पावर कितनी आई है, 3, अगर क्यूब लेते हैं हम यहाँ पे कोई जिसकी लेंथ होती है L। तो मीनिंग ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, या जिनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। जैसे एरिया हमें फाइंड आउट करना है, सपोज करो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ पता है हमें, उसकी ब्रेड्थ पता है तो दोनों ही लेंथ ना, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया। तो मीनिंग क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज, इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड यूनिट्स। तो बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास है जिनको हम स्टडी करेंगे। तो ये होगी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल जैसे स्पीड की यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर डिवाइड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होगी हमारे पास मीटर डिवाइड बाय सेकंड की पावर 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी आ गया, डेंसिटी की यूनिट होगी हमारे पास, डेंसिटी की क्या यूनिट होगी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम होता है मीटर की पावर 3, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3। तो ये हमारे पास कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हो गई हैं। ऐसे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड यूनिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए हमें पहले रिलेशन पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला हमें पता है, उसको हम किसकी टर्म में चेंज करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में राइट करने की कोशिश करेंगे, मास, लेंथ और टाइम की टर्म में। और मास की यूनिट हमें पता है, लेंथ की यूनिट हमें पता है, टाइम की यूनिट पता है हमें, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, तो हम डिराइव्ड यूनिट्स वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है चॉइस ऑफ यूनिट्स। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करें, ठीक है, उसके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, ऑफ ए यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हो आप। क्या रिक्वायरमेंट्स है किसी भी फिजिकल, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस साइज की बात करते हैं। उसके जो यूनिट है उसका जो साइज है वो सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल साइज हो, ऐसा ना हो कि हमें क्वांटिटी तो थोड़ी सी मेज़र करनी है और यूनिट का साइज बहुत लार्ज हो। जैसे डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में मापना हो और यूनिट हम यूज़ करने बैठ जाएं किलोमीटर में, ठीक है। तो साइज़ क्या होना चाहिए, यूनिट का सूटेबल होना चाहिए। सेकंड, एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए एक्यूरेटली। मीनिंग जो यूनिट हम यूज करेंगे उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए भी कितने अमाउंट को। अब जैसे 1 kg की बात करें, 1 kg मास जो है वो
कितनी क्वांटिटी होती है मैटर की वो क्लियर होना चाहिए। 1 लीटर वॉल्यूम यूज करते हैं अगर 1 मीटर क्यूब, तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ये वॉल्यूम कितना होगा। या फंडामेंटल यूनिट्स की लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें हम, तो लेंथ 1 मीटर, लेंथ मीटर यूनिट यूज करें तो 1 मीटर की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, कितनी लेंथ को हमने 1 मीटर लेंथ हम ले करके चलेंगे। तो मीनिंग के यूनिट जो है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड जो बनाएंगे, वो एक्यूरेटली उसको हम डिफाइन कर पाएँ। ओके, तीसरा पॉइंट जो एसेंशियल है वो होता है ईजिली एसेसिबल। क्या होना चाहिए, ये अप्लाई करना इजी हो, हम उसको ईजिली अप्लाई कर पाएँ। शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए। फिजिकल जो कंडीशंस हैं उसके साथ वो चेंज ना हो। टेम्परेचर या प्रेशर, तो मीनिंग किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, साइज उसका सुटेबल हो, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो, अप्लाई करना इजी हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज ना हो, और इजीली उसको रिप्लेस करना भी इजी हो, रिप्रोड्यूसिबल हो। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गया किसके लिए, किसी स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए। तो यूनिट्स हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हम लेते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितनी तरह का सिस्टम हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सिस्टम का मीनिंग क्या है, कंप्लीट सेट, दोनों के लिए, फंडामेंटल यूनिट के लिए भी और डिराइव्ड यूनिट के लिए भी, जो हम या सभी तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनका एक सेट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, ए सेट ऑफ, कंप्लीट सेट ऑफ, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है फॉर बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मीनिंग यूनिट्स का एक सेट होता है, ये कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए भी जिसका यूज करते हैं। तो हमारे पास जो कुछ फंडामेंटल सिस्टम है यूनिट्स का, जो हम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम क्या हो गया, ब्रिटिश जो इंजीनियरिंग है, मीन सारे जितने भी सिस्टम हम ज़्यादातर इनको मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इसको बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इसके अंदर जो है, देखो डिपेंड करता है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। 3 फंडामेंटल, इन्हीं की यूनिट्स के बेस पे हम इनको डिफाइन करेंगे,
क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट हमें पता है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट उनके फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखो एफ जो यूज हुआ है यहाँ पे, एफ किसके के लिए यूज हुआ है, फुट के लिए। और फुट किसकी यूनिट है, फुट किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ है। दूसरा पी यूज हुआ है, और पी किसके लिए यूज हुआ है, पाउंड के लिए यूज हुआ है। ब्रिटिश इसका यूज करते थे पाउंड, और पाउंड किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। और एस सेकंड टाइम के लिए यूज हुआ है, एस किसके लिए यूज हुआ है, टाइम के लिए, यानी कि सेकंड, क्या लिख सकते हैं इसको, सेकंड लिखते हैं, तो ये टाइम के लिए यूज हुआ है। तो एफ पी एस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने किसको डिफाइन किया है, अभी लेंथ की यूनिट अगर हम फुट लेते हैं, मास की यूनिट पाउंड लेते हैं, और जिस सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा सिस्टम हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे सी जी एस सिस्टम। देखो ज़्यादातर सिस्टम जब भी हम यूज करेंगे दा लगाते हैं इसके साथ, दा सिस्टम। तो अब अगर द एस सी जी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम, इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, उसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं एफ पी एस सिस्टम को, और इसको क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो इस सिस्टम के अंदर जो हमारी यूनिट आएगी, हम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। सी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर, सी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर हो गया यूज इसका मीनिंग, और सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। जी का मीनिंग क्या होगा, ग्राम हो गया यहाँ पे, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। और एस फिर सेकंड आ गया, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, वो होता है एम के एस सिस्टम। अब एम के एस सिस्टम जो होता है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें एम का मीनिंग जो है, एम मीटर के लिए यूज होता है, मीटर मीनिंग लेंथ की यूनिट आ गई है। और के किलोग्राम, मास की यूनिट है। और एस फिर दोबारा से किसके लिए आ गया, सेकंड, जो कि किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। तो मीनिंग एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट जो है मीटर लेते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम लेते हैं, और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम बोलते हैं क्या, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। और नेक्स्ट जो सिस्टम हमारे पास है, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एस आई सिस्टम जो हमारे पास है, एस आई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो मीनिंग एस आई जो है वो स्टैंडर्ड सीन ऑफ सिंबल के लिए यूज हुआ है। तो एस आई सिस्टम के अंदर, तो अगर हम ये कहें कि एस आई सिस्टम हमने यूज कहाँ से किया, कैसे डेवलप हुआ, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एस आई विद स्टैंडर्ड scheme of symbols, units and abbreviations. And recommended by General Conference of Weights and Measurements,
weights and measures. In 1971, for international use of in scientific, technical, industrial and commercial work. मीनिंग क्या है, एसआई जो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स बनाई है, ये सिंबल डिज़ाइन किए हैं या यूनिट्स सिंबल डिज़ाइन किए यूनिट्स के लिए या उनके लिए एब्रीविएशन की है, वो किसने रिकमेंड किया एसआई सिस्टम के लिए? एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट और मेजर्स होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो होती है। तो 1971 में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक अपरेटस जो है या फिर टेक्निकल जो यूज है या फिर इंडस्ट्रियल जो यूज है या कमर्शियल वर्क के लिए जो यूज था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए ये जो है कॉन्फ्रेंस 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बोलते हैं हम। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एसआई सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। तो ये एसआई सिस्टम जो हमारे पास है, इसके अंदर बेसिकली दो तरह की यूनिट्स हम स्टडी करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर। इन एसआई सिस्टम दो तरह की यूनिट्स हमारे पास हो गई है। एक यूनिट तो हमारे पास है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स। और सेकंड हमारे पास के दो हमारे पास यहाँ पे होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मीनिंग क्या है, एसआई सिस्टम के अंदर टोटल जो है हम 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक लिस्ट हमारे पास है और इनको हम रीड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे मेन आता है फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। देखो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। फंडामेंटल इधर ले लेते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एसआई सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं हम। और इधर इनकी यूनिट ले लेते हैं, फंडामेंटल जो यूनिट है, और इधर ले लेते हैं इनके सिंबल। जैसे मास, पहला केस लेते हैं मास का। मास की यूनिट लेते हैं हम किलोग्राम, और सिंबल क्या हो गया? केजी, रिप्रेजेंटेशन हो गया इसकी। सेकंड है लेंथ। लेंथ के लिए हम लेते हैं मीटर, और मीटर के लिए हम स्मॉल लेटर एम का यूज करते हैं। थर्ड वन जो है टाइम। अब टाइम के लिए यूज हुआ सेकंड, और सेकंड के लिए हम यूज करते हैं एस। फोर्थ जो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। सिक्स्थ जो यूनिट है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला।
कैंडेला को हम CD से राइट करते हैं, स्मॉल c स्मॉल d। और 7th जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है वो होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मोल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं मोल से, मोल इसकी यूनिट है और MOL से लिखेंगे इसको। तो मीनिंग हमारे पास 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स आ गई हैं और उनके सिंबल्स हमारे पास यहाँ पे, ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं किसमें, SI सिस्टम के अंदर, SI सिस्टम। अब अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाएगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इधर इनके सिंबल हम राइट करेंगे, सिंबल राइट करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट ज़्यादा हम बेसिकली किसकी यूज़ करते हैं, एंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियन यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करते आए हो अब तक रेडियन, और स्मॉल इसमें RAD से लिखते हैं, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d। और दूसरा हम यूज़ करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है रेडियन से हमने बना दिया इसको स्ट्रेडियन, STE लगा दो, बाकी एज इट इज़ रेडियन, STE लगा दो रेडियन के आगे, स्ट्रेडियन बन जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल के लिए यूज होते हैं, तो इसके लिए सिंबल यूज होता है SR, स्ट्रेडियन। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, यूनिट्स आ गया है। कैसी यूनिट्स आ गई हैं, 2 तरह SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एक तो हमने फंडामेंटल सिस्टम की 7 यूनिट्स कर ली हैं, 7 बेसिक यूनिट, और दूसरी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को रीड किया यहाँ पे। सप्लीमेंट्री में एंगल ही आते हैं हमारे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये हमारा चैप्टर आज हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे भी 1 मीटर लेंथ कितनी है, 1 किलोग्राम कितना होता है। हम यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे, रेडियन क्या होता है, स्ट्रेडियन क्या होता है, ये सारी यूनिट्स जो है हम कल इनको करेंगे। साथ में एडवांटेज करेंगे, SI सिस्टम का क्या एडवांटेज है, और कुछ और प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए जो यूनिट्स यूज होती है, बिगर यूनिट्स जो है, कल हम वो भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।